अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब्स प्रिपरेशन। इस चैनल पे आपको जितनी भी BS9 स्किल से लेकर 17 स्केल तक जितने भी MCQs बेस्ड पेपर्स आते हैं, आपको MCQs जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो पेपर्स में हर साल आते हैं, आपको उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो उर्दू की हों, इस्लामियत के हों, जनरल नॉलेज के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आप लोग अगर बुक परचेज़ नहीं कर सकते तो सेलफ़ोन तो सबके पास अवेल होता है। आप इस पर जितनी भी जो है हमारी वीडियोज़ है उनके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हैं MCQs बेस। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को जो है अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो स्टडी करें या जिनकी इतनी अर्निंग नहीं होती कि इतनी महंगी बुक्स ले आएँ और उनको पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो हर सब्जेक्ट के हम आपको डेली 5-5 MCQs करके पढ़ाएंगे। तो अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो कैटेगरीज वाइज हम पहले 5 इंग्लिश के पढ़ाएंगे, फिर उर्दू के, फिर ज्योग्राफिया के, फिर कंप्यूटर साइंस के, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री के, तो ताकि आप लोगों को भी जनरल नॉलेज की भी तैयारी हो सके आप लोगों की, और आपका जो अपना सब्जेक्ट है साथ साथ आप अपने सिलेबस को भी कवर करते रहें। ठीक है, तो अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्दू के मुतल्लिक। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि उर्दू में पहला या नसरनिगार शायर जो है वो कौन है। ठीक है, ये ऐसे सवाल आते हैं जो तकरीबन हर पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि उर्दू के पहले शायर हैं मसूद साद सलमान लाहौरी। ठीक है, इनका ताल्लुक़ लाहौर से था। ठीक है, और उर्दू का पुराना नाम हिंदवी और रेख था। उसके बाद अगर हम देखें, इसको गुजराती या दक्कनी भी कहा गया। तीसरा क्वेश्चन अगर हम तीसरे पे अगर हम आएँ तो देखा जाता है कि उर्दू की पहली गज़ल गो जो शायरा थी वो कौन थी। गज़ल गो जो मतलब शायर थे वो कौन थे? अमीर खसरो। ठीक है, अमीर खसरो थे पहले गज़ल गो शायर थे, या वली दक्कनी को भी हम उर्दू गज़ल का बावादन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उर्दू का पुराना नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उर्दू की पहली शायरा जो थी वो थी लत्फ़ुन्निसा इम्तियाज़। ठीक है, और साहिब दीवान शायर कौन थे? कुली कुतुब शाह। ये हिंदुस्तान के बादशाह भी रह चुके हैं दक्कन में। ठीक है, तो ये उर्दू शायर भी थे। उसके बाद अगर हम देखें, उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा भी वही हैं। अब दीवान का मतलब है कि उनके मुकम्मल एक दीवान हमें मिलता है, लत्फ़ुन्निसा बेगम। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, उर्दू का पहला रुबाई गो शायर मुल्ला वजही। ये रुबाई गो भी थे। रुबाई होती है 4 मिसरों की होती है। ठीक है, और ये सबरस भी इन्होंने तख्लीक की, जो कि उर्दू की पहली असलूब की किताब मानी जाती है, इन्हीं की किताब है। ठीक है, ये साथ में याद रखिएगा। उर्दू का पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद, या लोग कहते हैं कि अलामा राशिदुल खैरी को भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम पहली की बात करेंगे तो होगा अलामा राशिदुल खैरी। उसके बाद पहला अफसाना जो था नसीर और खतीजा, वो इन्हीं का लिखा हुआ था। उर्दू का पहला बाकायदा, जहाँ पे हम बाकायदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वहाँ हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद अगला 11 सवाल आ जाता है, उर्दू का पहला नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद, और इनका पहला नावल था हमारा मिरातुल अरूस। ठीक है, और उर्दू की पहली नावल निगार ख़ातून। अब हम मर्द की बात करेंगे तो मौलवी नज़ीर अहमद, ख़ातून होंगी रशीदुन्निसा बेगम। उर्दू का पहला नावल ये वही मैं बता चुकी हूँ, फिर नीचे आ गया मिरातुल अरूस। उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अब ये बाकायदा आपको पता होना चाहिए, मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि बाकायदा जो अफसाना निगार थे वो प्रेमचंद से। ठीक है, तो उनका पहला अफसाना बाकायदा अफसाना भी यही था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उर्दू का पहला मज़ाहमती शायर जाफ़र जटली। पहला मौर्रख तारीख़ निगार राम बाबू सक्सेना। इसको लोग पढ़ते हैं सकीना, सकीना नहीं है, सक्सेना है। उर्दू की पहली नक़ाद ख़ातून मुमताज़ शेरी। नक़ाद का मतलब होता है तनकीद निगार ख़ातून। उर्दू का पहला कसीदा गो वली दक्कनी उर्दू के पहले कसीदा गो हैं। ठीक है, उर्दू का पहला बाकायदा गज़ल गो वली दक्कनी। अब जैसे शायर की बात हुई, ये देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, उर्दू की पहली जो हमारे शायर जो हैं वो गज़ल गो शायर अमीर खसरो, लेकिन उर्दू की बाकायदा गज़ल गो है वली दक्कनी। ठीक है, उसके बाद है उर्दू का पहला मज़ाहिया शायर जाफ़र जटली। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आज हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा फेमस साइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रैंडनबर्ग गेट जो है वो कहाँ पे है, वो है बर्लिन में। ठीक है, लोकेशन इसकी बर्लिन है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो होगी बिग बैन, ये लंदन में वाक़या है। ब्रॉडवे इट्स न्यूयॉर्क। उसके बाद आ जाता है बर्किंगहैम प्लेस, तो ये होगा, ये भी लंदन में ही वाक़या है।
उसके बाद हमारा आता है कोलोजियम। कोलोजियम जो है वो ये रूम जो है उसमें वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट है डोइंग स्ट्रीट, ये लंदन में वाक़या है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एफिल टावर जो है वो है पेरिस में। आपने बहुत नाम सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये कहाँ है, तो ये पेरिस में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क। फ्लीट स्ट्रीट जो है ये लंदन में है। बेस्टाइल प्रिसन जो है ये पेरिस में है, ठीक है, ये एक जगह है वहाँ की। उसके बाद आता है ग्रैंड कैनॉन, ये है USA, यूनाइटेड अरब स्टेट्स, ठीक है। उसकी कौन सी सिटी में है? एरिज़ोना में। उसके बाद वाइट हॉल जो है वो लंदन में है। वाइट हाउस है वाशिंगटन DC, ठीक है। और उसके बाद वेक्टन सिटी जो है वो रोम में है। वॉल स्ट्रीट भी न्यूयॉर्क में है। सो ये थे 15 जो फेमस साइट्स थी। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इनके नेम आप याद कर लीजिएगा, तकरीबन हर पेपर में इनमें से 2, 3 या 5 जो सवाल हैं वो लाजमी आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा इस्लामियात का। अब इस्लामियात का जो हम पढ़ना चलते हैं, जूनियर क्लर्क का BA 7 स्किल का पेपर रिसेंटली हुआ है पिछले साल 2022 में। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है हाउ मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात। ज़कात के कितने मसारिफ हैं? 8 ही हम सबको पता है। द 8 काइंड्स ऑफ पीपल हु रिसीव ज़कात। कौन से 8 लोग हैं जो ज़कात ले सकते हैं? द पुअर, यानी कि जो गरीब हैं। द नीडली, ज़रूरतमंद। ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्लेव्स एंड कैप्टिव्स। द डिबेट रिडन। In cases of God, new Muslim and friends of the Muslim community, the wayfarer traveling with few resources। ये 8 जो लोग हैं ये ज़कात ले सकते हैं, यानी कि मालदार, अगर किसी को देना चाहिए तो फ़ुकरा है, मसाकीन है, गरीब है, यतीम है, और वो जिनका हकदार है या वो एजेंसी जिन्होंने ज़कात लेने के लिए मतलब इकट्ठी करने के लिए गरीबों तक पहुँचाने का जो बंदोबस्त किया होता है, वो एजेंसियाँ भी ज़कात ले सकती हैं। द 6 बुक ऑफ हदायत आर नोन एज, वो कौन सी थी? सहाय सिता। जो 6ठी किताब थी हदायत की वो थी सहाय सिता। डिटेल थी फॉलोइंग आर द 6 मोस्ट फेमस बुक्स ऑफ हदायत। 6 किताबें हैं और इन 6 किताबों के नाम मैं आपके सामने रख रही हूँ। उनमें सबसे पहला नाम हमारे पास है सही बुखारी, ठीक है। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। उसके बाद है सहाय मुस्लिम, अब्दुल हसन मुस्लिम इसके राइटर हैं। जामिया तरमज़ी इसके हैं अबू ईसा मुहम्मद, ठीक है, अल तरमिज़ी। उसके बाद अगली जो हमारे पास बुक होगी वो होगी सुनाए अबू दाऊद, ठीक है। इसके राइटर हैं अबू दाऊद सुलेमान बिन अता। उसके बाद हैं सुनाए अली नासी, ठीक है। इसके राइटर भी यही हैं अबू अब्दुल रहमान नासी। 6ठी बुक होगी सहाय इब्ने मजा, ठीक है। इनके राइटर हैं अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने यजीद। ये 6 किताबें हैं और इनके राइटर हैं, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुलह हुदैबिया वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम एंड डैश कुरैश के दरमियान हुआ था। ये ज्यूज ऑफ मुस्लिम के दरमियान हुआ था या क्रिश्चियन जो हैं उनके दरमियान हुआ था। तो ये हुआ था कुरैश के दरमियान, ठीक है। अब इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्परेटिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना सुलह हुदैबिया वाज साइंड इन द ईयर हिजरी 62 6H। 6H का मतलब होता है हिजरी। ये हिजरी भी पूछी जा सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। उसके बाद नेक्स्ट है हुदैबिया इज़ द नेम ऑफ ट्री। हुदैबिया किसका नाम है? एक दरख्त का, एक शजर का नाम है। अल हुदैबिया ट्रीट वाज साइंड बाय अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। उसके बाद एवरीडे साइंस में अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट से पेपर जो है वो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ वो शेयर करूँगी। विच कंट्रीज़ हैज़ नो डेजर्ट। कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ डेजर्ट नहीं है? अब एशिया में भी हमारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, लेकिन यूरोप ऐसा इलाका जहाँ पे सहरा है ही नहीं। उसके बाद है सना मेरीन ऑफ फाइनलैंड इज़ फेमस ऑन। ये कहाँ पे है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर है या एस्ट्रोनॉट है? ये है यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर है। हाउ मैनी टाइम्स स्क्वैश बॉल जंप इन ईच शॉट? 1।
Which is the first Gulf nation of complete FATF conditions? Saudi Arabia. 22 FIFA World Cup was held in Qatar. What did IWMI stand for? यानी कि इसका कंप्लीट नेम क्या है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 20 नवंबर। इन 20 नवंबर को ये मनाया जाता है। द इंटरेशन मिनरेटरी फंड IMF, जैसे हम कहते हैं ना IMF से कर्जा लिया हुआ है, अब IMF क्या है? वो है द इंटरनेशनल मिनरेटरी फंड है। वॉज इस्टेब्लिश बाय एन इंटरनेशनल ट्रेटरी इन 1945 में ये बनाया गया था। ठीक है। हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA? Ibrahim Lincoln was the 16th president of USA. The capital of Sri Lanka, Colombo. The most populous continent is Asia, बड़े सगीर पाक व हिंद, जिसको पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है। खैर अब तो बड़े सगीर नहीं रहा, अब तो डायरेक्ट एशिया हो गया। When Economically Cooperation Organization was established 1985. If a batsman is out of crease and wicket keeper hits the wicket is called, यानी कि जब बैट्समैन है वो विकेट के साथ जो है वो विकेट लगाता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्टम्प। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन विच ईयर? 1914 to 1929 तक या 17 तक हुई थी। एंड द सेकेंड जो हमारी हुई थी वो हुई थी 1947 में। ठीक है। अ रोड ऑफ व्हाट इज़ सबवे क्या होती है हमारे पास? अंडरग्राउंड पैसेज को हम सबवे कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का जो सेशन है, जो हमारे क्वेश्चंस आंसर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं MCQs, आपको वो समझ आ गए होंगे। और अगर आपको उनमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो डेली बेसिस पे इस तरह के 10 या 5 MCQs जो है वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सामने होंगे। आप इन्हें याद कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले वक्त में जो कि जितने आप पेपर्स देने हैं आपने उनमें ज़रूर काम आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और रबिया खालिद को दीजिए अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।